दोस्तों, बोनसाई तो बहुत सारे लोग बनाएंगे, सिखाएंगे भी, पर हमें वो सीखना है जो हमें चाहिए दोस्तों, और वो ढूंढना हमें आना चाहिए दोस्तों। हजारों लोग बोनसाई बनाते हैं, स्टाइल भी कुछ सिग्नेचर स्टाइल ही है, इसमें से हमें कुछ पसंद करना है और उसको जो सिग्नेचर स्टाइल्स है उन सबको तोड़ के हमें क्या बनाना है, उसमें से हमें वो भी सिलेक्ट करना है। यानी हमें हमारा जो सिग्नेचर स्टाइल ढूंढना है हमारे आर्ट को निखार के दोस्तों। तो इन लाखों हजारों लोग भी बना रहे हैं, तो उनमें से भी हमारा जो प्लांट है वो कैसे अलग दिखे उस पर भी ध्यान देना है दोस्तों। तो उसमें हम क्या ऐसा करें कि कुछ अलग दिखे, उसके लिए दोस्तों बने रहना होता है, कंटिन्यू वर्क करते रहे तो अपने आप सब निखर के या निकल के आने लगता है दोस्तों। बेसिक स्ट्रक्चर को समझना होता है, उसके बाद उसको छेड़छाड़ करके क्या हम नया निकाल पाते हैं उसी के साथ आगे बढ़ना होता है। बेसिक चीज़ें पहले सीख ली, मैंने सिखा भी दी है, जो लोग रेगुलर बने रहे हैं उनको पता है कि बेसिक चीज़ों से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। सही सोइल मिक्स का चयन, सही पॉट, फिर सही स्पीसीज कैसे चुने, तो ये सब हम डिस्कस करते ही रहते हैं। और सही तरीके से प्लांट को ट्रेन करना वो भी हम सिखा रहे हैं। यहाँ मैं बैलेंसिंग के लिए ट्रिमिंग कर रहा हूँ, बारिश भी डिस्टर्ब करने आ ही गई है, फिर भी हम समझ लेते हैं कि हमने क्या किया है यहाँ अलग। तो ये इनफॉर्मल अपराइट कह सकते हैं, बट इसमें मैंने तड़का दिया है यहाँ क्रेजी बेंडिंग का। वो जैसे ही फ्यूजन होगा ये बहुत ही उम्दा टाइप का या कुछ अलग ही टाइप का बोनसाई बन जाएगा दोस्तों। बारिश कंटिन्यू आने लगी है, बट हम उसको ख़त्म करेंगे। तो ये सिर्फ ट्रेडिशनल है दोस्तों, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है या कर नहीं सकते, बट उसको ट्रेडिशनल बनाने में हमने जो किया है, वो पाथ का इस्तेमाल किया, वो सबसे अलग है। यहाँ मैंने क्रेजी बैंड, इतने क्रेजी बैंड किए हैं कि वो फ्यूज हो जाएंगे दोस्तों, और वही उसका कुछ अलग लुक देगा, और उसके साथ जो ट्रेडिशनल लुक है वो भी बना रहेगा। और यहाँ देखिए ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती शायद ज़्यादा, क्योंकि हम जैसे ट्रेन करते हैं एक साथ सभी ब्रांच स्टार्ट हो जाते हैं, तो नीचे वाली ब्रांचों में लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो मैं उसमें ज़्यादा ध्यान देता हूँ दोस्तों। वो स्किप हो जाता है समझाना मेरे ख्याल से बोनसाई शेपिंग वगैरह में, वो जो स्किप नहीं करना है वो स्किप होते देखा है मैंने, और उसी पे मैंने नज़र बनाए रखी। और आज मेरे प्लांट में ये प्रोपोर्शन देखने लगा है कि लोअर ब्रांच मोटी होनी चाहिए, उससे थोड़ी छोटी ये, उससे थोड़ी छोटी ये, और इस तरीके से जो प्रोपोर्शन में अगर प्लांट नहीं बनेंगे हमारे, तो फिर वो बोनसाई कैटेगरी से बाहर हो सकते हैं दोस्तों। कहीं आप कंपटीशन में भी पार्ट ले रहे हैं और तगड़ा कंपटीशन हुआ तो वो सब देखा जाएगा दोस्तों, नहीं तो आजकल तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कुछ होता है। बने बनाए प्लांट्स होते हैं, या किसी के द्वारा बनाए गए प्लांट्स भी डिस्प्ले पे रख देंगे कंपटीशन में, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको खुद वर्क करना है दोस्तों, भले ही आगे ना जाना चाहें तो आपके पास एक दो प्लांट जो हो वो कुछ अलग हो, औरों से अलग दोस्तों, तभी लोग नज़रें गड़ाएंगे आपके पास। आपको अपने काम से पहचान बनानी होगी, कुछ अलग कीजिए दोस्तों। और कैसे अलग करते हैं वो आप मेरा वर्क देख के कुछ सीख सकते हैं, और मैं जो कर रहा हूँ उसको भी अपने ढंग से, अपने तरीके से, अपने टूल्स के साथ करने की कोशिश कीजिए, तब कहीं जाके आप कुछ अलग कर पाएंगे। यहाँ मैंने क्या किया है, उसको सेक्रीफाइस किया है, यानी इसको निकाल ही देना है, ये इस बोनसाई का पार्ट नहीं बनेगा आगे चल के, बट उसकी वजह से जो होगा यहाँ, जो मोटा होगा तना, उसका फ़ायदा हमें बोनसाई का जो ट्री का जो शेप है उसको बनाए रखने में उसका कंस्ट्रक्शन करने में हमें फ़ायदा देगा। क्योंकि ये ब्रांच इतनी मोटी तभी होगी जब इस ब्रांच को पर्टिकुलर हमें ग्रो करने देंगे,
फिर उसको ट्रिम करके हम यहाँ टेपरिंग क्रिएट करके यहाँ तक एक ऐसी शाखा विकसित करेंगे कि इस प्लांट की लोअर ब्रांच बन सके। उसको भी हमने किया है, उसको भी थोड़ा मोटा करना है, इससे तो छोटा ही रखेंगे, इसलिए ये छोटा भी है। और उसको अभी जब तक ग्रोथ सीजन है तब तक, या फिर ऊपर के जो ग्रोथ है उसको डिस्टर्ब ना हो करने लगे तब तक हम इस ब्रांच को बनाए रखेंगे। अगर लगे कि ऊपर वाला ग्रोथ कुछ डिस्टर्ब हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ ज़्यादा न्यूट्रिएंट जाएगा, तो फिर उसको हमें निकालना पड़ेगा। अक्टूबर में कुछ हो ना हो, हमें अक्टूबर में तो उसको हटा ही देना है। फिर इंस्टेंट मौसम आते हैं स्प्रिंग और पतझड़ के, उसको पहचानना भी मैंने सिखाया है, बट सबने ध्यान दिया हो तो ये बढ़िया से नेब्रिस के साथ प्रोग्रेसिव पेपर भी है, सब कुछ है। बस हमें यहाँ अनुपात को ऐड करना है दोस्तों, जिससे प्लांट का शेप भी सही लगे, सब कुछ सही लगे दोस्तों। तो ये सब करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है और समझना ज़रूरी होता है। बहुत ही कम वक्त में ये तैयार हो जाता है, पर इन सब बातों का, प्रोपोर्शन का हम ध्यान रखेंगे। अगर वायरिंग भी किया तो इधर उधर करके हमने शेप ले लिया और हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। बेसिक चीज़ें हैं, उसको तो समझना ही पड़ेगा, तब कहीं जाके आपका प्लांट सही शेप में आएगा दोस्तों। उसको भी सही शेप में हम एक बार फिर से वायरिंग करके में ब्रांचों का प्लेसमेंट करेंगे, नहीं करेंगे तो भी अच्छा ही दिखेगा। बट कुछ ब्रांचें हैं जिसको हम इधर उधर कुछ करेंगे तो ये प्लांट में ये शेप में चार चांद लग सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही बने रहें। आज यही था कि आप कुछ कैसे अलग कर पाए, ट्रेडिशनल चीज़ों से चलते आप कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं तो हमसे बने रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। कई सारे वीडियो है, बेसिक चीज़ों को ध्यान से सुने दोस्तों। और अगर वॉइस कम लग रहा है तो आपके पास हैंड्स भी होगा, लगा के सुन सकते हैं अगर कुछ सीखना है। चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर